हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए फेज 2 में आपके बहुत कम दिन बचे हुए हैं। अप्रॉक्स आप देखेंगे तो 23 डेज में ये एग्जामिनेशन हो जाएगा। बट इसमें भी आप देखेंगे बीच में दिवाली भी है, आपको अपने सेंटर तक भी जाना होगा जहां भी आपका सेंटर होगा, क्योंकि हर जगह वो सेंटर नहीं होता है। सो अगर आप क्यूमुलेटिवली देखेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज है, और 20 डेज में आपको वो सारा सिलेबस कवर करना है जो नाबार्ड ने तो दिया है। एटलीस्ट आप वो करके जरूर जाएं। अब इसको आप कैसे आगे लेके जाएं और कैसे आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब जो आपने फेज 1 के लिए प्रिपेयर किया था, उसके साथ इसको लेके कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको 20 डेज का स्टडी प्लान देने वाला हूँ, 20 डेज में, जिसमें कि हमने एआरडी, ईएसआई, एआरडी में भी जो स्टैटिक पोर्शन है, डायनामिक पोर्शन है, दोनों को साथ लेके चला है, और साथ ही साथ इंग्लिश में भी। उसमें बेसिकली हम 3 टॉपिक पे फोकस करेंगे जो लास्ट ईयर भी आए थे, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और प्रेसी राइटिंग। तो इन तीनों पे फोकस करके हमने स्टडी प्लान बनाया, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा है, अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए पढ़ना आपको है। ये सिलेबस का क्या महत्व है, आपको इसको एज अ चेकलिस्ट यूज करना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपने कितना सिलेबस पूरा किया है। किसी भी रैंडम एग्रीकल्चर की बुक से मत पढ़िएगा, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर आप इसमें देखेंगे, जो हमने इसको डिजाइन किया है, हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्टैटिक पार्ट, डायनेमिक पार्ट एआरडी में भी, और डायनेमिक और स्टैटिक पार्ट हमने ईएसआई में भी इसको डिवाइड किया है, साथ साथ इंग्लिश के लिए दिया है। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो 7 अक्टूबर, मतलब जैसे आज से ही अगर इसको शुरू करें हम, ऑल्दो आपने इसको पहले से शुरू किया होगा, अब आपको करना क्या है बेसिकली, जैसे इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी है, ये वाला जो टॉपिक दिया हुआ है नाबार्ड के सिलेबस में, अभी मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, उसको हमने टेबल में बनाया हुआ है। उसमें कितने टॉपिक्स आपको ये दिखना है, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे बुक से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं, आप केवल उन टॉपिक्स को कवर कीजिए। क्योंकि आपके लिए पहले ये जरूरी है कि आपका पूरा सिलेबस एक बार कवर हो जाए, सो दैट कि वहां कुछ भी पूछा जाए तो आप कुछ तो लिख पाए। अदरवाइज क्या होता है कि हमको एक टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, हमने पूरे 2 दिन उसमें लगा दिए, पता चला कि उससे कुछ पूछा नहीं गया, तो वो भी कंडीशन ना हो, इसलिए ये थोड़ा सा देखते हुए चलना है। क्योंकि लास्ट ईयर का अगर आप एग्जामिनेशन पेपर देखेंगे, वो डिफिकल्ट था, इतना ईजी नहीं था। एंड उसमें जो क्रॉस ब्रीडिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, अगर किसी स्टूडेंट ने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा तो डेफिनेटली उसने बेसिक तो उसको पता होगा क्रॉस ब्रीडिंग क्या है। तो ये चीज करनी है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर स्कीम्स, अब क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके लिए नया है, आपने फेज 1 में पढ़ा था, उसी चीज को रिवाइज कीजिए। हम लोगों ने आपको समरी ऑलरेडी प्रोवाइड की है, और हमारे कोर्स में भी हमने एआरडी के लिए 2 बुक्स दी हैं समरी के लिए, एआरडी स्टैटिक और एआरडी डायनामिक। लगभग 100 पेजेस की दोनों बुक हैं, वो भी दोनों सफिशिएंट है। आपको सारा सिलेबस, क्योंकि उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने डिजाइन किया है, जैसे ये है, मतलब इसके अकॉर्डिंग ही वो डिजाइन है, आप वहां से भी सिंगल उसको कवर कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने कोर्स में पहले भी स्टूडेंट्स को बताया कि 17 जुलाई से जो हमारी क्लासेस चली थी, उनको आप सारी देख के कवर कर सकते हैं। बट अगेन वो आपको थोड़ा सा देखना होगा कि कितना आपका कवर हो चुका है। सिमिलरली ईएसआई में नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसके डेटा एंड फिगर्स क्या है, और साथ ही साथ इंग्लिश में लेटर राइटिंग, ये प्रैक्टिस आपको करना है। तो ऐसे डे वाइज आपको चीजों को लेके चलना है। अब इसमें साथ में आपको क्या करना है, एटलीस्ट मैं आपको बताऊं, आपको दिन के 8 आवर्स तो यहाँ पे देने ही होंगे, क्योंकि फेज 2 मतलब इतना ईजी भी नहीं है, कंपटीशन आपके पास डिफिकल्ट है। और सही में अगर आप इसको निकालना चाहते हैं, कुछ यहीं पे क्लियर करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 8 आवर्स तो आपको देने ही देने चाहिए। 8 आवर्स देने का क्या मतलब है कि आपको, मैंने यहाँ पे डिवाइड भी किया है, 3 आवर्स आप एआरडी को दीजिए, और 3 आवर्स ईएसआई को दीजिए, और साथ ही साथ 1 आवर इंग्लिश के लिए और 1 आवर न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। न्यूज़पेपर रीडिंग को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा किसी भी पीआईबी या फिर किसी चीज से, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने का आपको बेनिफिट डिस्क्रिप्टिव एआरडी ईएसआई में भी होगा। हम कहते हैं ना, जो हमें कंटेक्स्ट बनाना है, कोई फ्रेमवर्क बनाना है, मान लीजिए इन्फ्लेशन वगैरह से कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, और इन्फ्लेशन की बहुत सारी न्यूज आजकल चलती रहती है, तो वो कुछ ना कुछ कंटेक्स्ट आपको बनाने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। बस नोट्स से वो उतना कंटेक्स्ट नहीं बन पाएगा। ऑल्दो जो हमने आपको दिए हैं पीआईबी के नोट्स, ईबीएफ के नोट्स, बीपीडीएफ, वो सफिशिएंट है, बट स्टिल जो एक कंटेक्चुअल चीजें होती हैं, वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर हमको हेल्प करती है। बट हाँ, न्यूज़पेपर में गुम नहीं हो जाना है। मैक्सिमम 1 आवर आप पढ़ सकते हैं, 30 to 1 आवर्स, ये आपका अपनी चॉइस है। उसके अलावा आप इस टाइप से अपने टाइम को एटलीस्ट इतना आप डिवाइड कीजिए। अगर आप सर्विंग भी हैं, अगर आप बैंक में जॉब करते हैं, क्योंकि कई सारे बैंकर्स का मेरे को फोन आता है
तो देखिए थोड़ा सा आपको ना कुछ तो अपना देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमको कुछ पाना है तो हमको कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा, और खोना यहाँ पे बेसिकली क्या है, आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट को खोना पड़ेगा। आप कंफर्ट को खोएंगे तो डेफिनेटली आप इसको कर पाएंगे, और क्योंकि 20-23 दिन की बात है तो ऐसा बहुत लंबा टाइम भी नहीं है कि आप नहीं कर पाए। तो इस टाइप से आपको मैंने यहाँ पे डे वाइज दिया है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डे वाइज आप सारी चीजें देख सकते हैं। क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि सर करंट अफेयर्स कितने मंथ तक पढ़े, कुरुक्षेत्र मैगजीन कितने मंथ तक पढ़े, पीआईबी कितने मंथ तक पढ़े। तो सबसे पहले तो देखिए आपको क्या करना है, पिछले 3 महीने, फिर मैक्सिमम 6 मंथ, और बहुत ज्यादा आपके पास टाइम है तो मैक्सिमम फरवरी तक आप ये चीजें पढ़ सकते हैं। कुरुक्षेत्र मैगजीन में आपको कहूंगा फरवरी से लेके अभी तक की अक्टूबर तक की आप जरूर पढ़िएगा, और जनवरी की भी आप पढ़ सकते हैं, जनवरी का भी काफी अच्छा इशू था। उसके अलावा जो डायनामिक पार्ट है, जो करंट अफेयर्स होते हैं, वो फरवरी से ही सफिशिएंट है, क्योंकि बजट आने के बाद काफी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो बजट से लेके अभी तक की सारी चीजें, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बजट से भी ज्यादा इकोनॉमिक सर्वे तो आपको हमेशा, या फिर हम कह सकते हैं एआरडी एएसआई दोनों के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना है। आईएसएफआर रिपोर्ट भी पढ़िए। इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स है, उन पे बहुत ज्यादा इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी रिपोर्ट्स पढ़नी है जिससे कि हमें एक ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाता है अपनी इकोनॉमी का, और स्पेसिफिकली एआरडी एंड ईएसआई का। ओके, तो इस टाइप से आप इसको कवर करेंगे, और ये आपको टारगेट करना है कि हर 4 दिन में आपको एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का मॉक टेस्ट और एक डिस्क्रिप्टिव एआरडी ईएसआई, मतलब जो पेपर 1 पेपर 2 है, दोनों को आपको देना है। कंप्लीट मॉक टेस्ट है, ये नहीं कि खाली लेटर राइटिंग कर रहे हैं या ऐसे राइटिंग कर रहे हैं और एआरडी एएसआई में खाली ऑब्जेक्टिव कर लिया या फिर डिस्क्रिप्टिव देख लिए, है ना। हमने अपने कोर्स में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किए, तो बट पीडीएफ को देखने से बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं होगी जब तक आप लिख के नहीं देखेंगे उसको। और एक चीज मैंने देखा है, स्टूडेंट जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो हमने 6 क्वेश्चन दिए हैं, अगर पहला क्वेश्चन बहुत एनर्जी में लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन आधी एनर्जी हो जाती है, तीसरे में और कम हो जाती है, चौथा आंसर एक लाइन में खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। जब आप मॉक टेस्ट, मतलब जब आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे, तभी आप मेन में भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ये चीज अभी ध्यान में रखते हुए आपको करना है। हर 4 डेज में एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का मॉक टेस्ट और कंप्लीट एआरडी एएसआई मॉक टेस्ट करना है, क्योंकि इसके बाद हम इसको चेक करके भी आपको देंगे, तो आपको चेक करके आपको पता भी चलेगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कहाँ पे आप, क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या अपनी वीकनेस है, ये भी आपको पता चल पाएगा। तो इस टाइप से आपको ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है। बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी किसी भी टॉपिक की नहीं करनी है, क्योंकि मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट से अब बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली किसी को नहीं आएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि डिफिकल्ट होता है तो सबके लिए डिफिकल्ट होता है, बट उसमें आपको, अगर आपने सब कुछ कवर किया है तो कुछ ना कुछ आप जरूर लिख पाते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा दुखी होने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कि अगर डिफिकल्ट आ गया तो, क्योंकि 20 दिन में वैसे भी आप एग्रीकल्चर पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी चीजें कंप्लीट करनी है। इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। डिस्क्रिप्टिव एआरडी जैसा कि लास्ट के क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा क्वेश्चन एआरडी के थे एंड डायनामिक रिलेटेड थे। तो इस टाइप से आपको ये चीजें करनी है, जितना रिवीजन और हो सके वो आपको करना है। नाबार्ड एआरडी के लिए यहाँ पे हमने टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं, सारे टॉपिक्स आप देख सकते हैं। डायनामिक एग्रीकल्चर में आपको क्या क्या चीजें करनी है ये भी मेंशन किया है रूरल डेवलपमेंट में। और ये चीजें हमने कहां से मेंशन की हैं, जितनी सिलेबस में दी है। सिलेबस के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ये आप ध्यान रखिए। अलावा पढ़ने को तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बट पहले ये सिलेबस खत्म हो जाए, क्योंकि ये सिलेबस ही अपने आप में बहुत बड़ा है। ईएसआई का सिलेबस है, ये ईएसआई के मेन टॉपिक्स हैं, देन डायनामिक पार्ट है, एंड देन उससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है। और फिर यहाँ पे हमने एक इलस्ट्रेशन दिया है, ये बीच वाला जो कॉलम है इसमें जो नाबार्ड ने सिलेबस दिया है वो, और जो हमने टॉपिक्स लिखे हैं ऊपर आपको दिया था डे वाइज स्टडी में, स्टडी प्लान में। तो अगर आप देखेंगे हमने वहाँ पे पहला टॉपिक लिखा था इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी। उसमें क्या क्या टॉपिक है, एग्रीकल्चर, उसकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, ब्रांचेस क्या है, एग्रोनॉमी, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। इससे लास्ट ईयर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, एग्रोनॉमी की डेफिनेशन पूछी हुई थी। तो इस बार भी आप इसको करके जाइए। फेज 1 में भी, शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर मिलेगा, इसलिए आपको ये कवर करके चलना है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप में ये सारे टॉपिक कवर करने हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो इस टाइप से आपको देखना है। और यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किए हुए हैं, तो ये आपको देखना है। जब भी आप टॉपिक कवर करेंगे तो ये सारे टॉपिक आपके कवर होने चाहिए, और ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको बताऊं, हॉर्टिकल्चर में अगर यहीं पे आपको दिखाऊं, हॉर्टिकल्चर में जो यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया है, काफी मतलब बहुत शॉर्ट में उन्होंने चीजें दी हैं। उन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको मैंगो क्रॉप पढ़नी है या फिर पर्टिकुलर कोई क्रॉप पढ़नी है, ना कोई वेजिटेबल पढ़नी, ना कोई फ्रूट्स पढ़ने हैं, ना कोई फ्लावर पढ़ने।
प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, डेफिनेशन, मीनिंग एंड इट्स ब्रांचेस, ठीक है, मीनिंग ब्रांचेस, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेरियस प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। तो प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में ओवरऑल आपको देखना है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ये चीजें आपको केवल देखनी है, ऐसा नहीं है कि बहुत इन डेप्थ सारी क्रॉप्स पढ़ने, क्योंकि वो नहीं पॉसिबल है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए करिएगा। ये रूरल डेवलपमेंट का है। सिमिलरली ईएसआई का हमने यहाँ पे मेंशन किया है जो इस सिलेबस में दिया है, और उसके क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने ऊपर मेंशन किया। तो इस हिसाब से आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। बहुत ज्यादा अगर किसी को कोई भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे भी। पहले भी जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं फॉर फेज 2 स्पेसिफिकली, मैंने टेलीग्राम में भी सभी के आंसर देने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट, जैसा कि कल भी मेरा कई सारे स्टूडेंट से डिस्कशन था, देखिए पढ़ा तो आपने बहुत कुछ है, मतलब आपने जब से नोटिफिकेशन आया एटलीस्ट तब से भी पढ़ा होगा कई सारे स्टूडेंट ने। अभी क्या है कि ना, जब जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। और अगर आपको लगता है कि डिस्क्रिप्टिव में उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे तो ऑब्जेक्टिव अपना बहुत अच्छा बनाइए। ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा बनाने का क्या मतलब है, सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस पूरा कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव अच्छा हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव में भी आप कुछ ना कुछ पक्का अच्छा लिखेंगे। कल हमने कट ऑफ वाली एनालिसिस की थी, उससे भी आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी। ओके, और बाकी अगर आप प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं तो नाबार्ड ग्रेड ए एक्सट्रीम भी हमारा 14 to 17 शेड्यूल्ड है न्यू दिल्ली में। ये ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों हाइब्रिड प्रोग्राम है। यहाँ पे ये 14 to 17 ऑफलाइन क्लासेस होंगी। इसके अलावा जो हमारा फेज 2 का कोर्स है वो ऑलरेडी लाइव है। आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप अभी कर सकते हैं। इसमें जो स्पेशल चीजें हैं वो यही है कि इसमें हम लोग जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हैं उनको चेक करके आपको रिवर्ट करते हैं, सो दैट कि आप ये देख सके कि आपकी क्या प्रोग्रेस है। सो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा किसी की भी कोई भी क्वेरी है, डाउट है, क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे अहेड।